चीनी कंपनियों ने भारतीय मार्केट के प्रत्येक क्षेत्र में कब्जा कर रखा है। स्मार्टफोन से लेकर चिपसेट समेत सभी तरह के तकनीकी गैजेट्स भारत में चीन के जरिए ही उतारे जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार की सख्ती और डिजिटल सुरक्षा संबंधी नीतियों के बाद भारतीय कंपनियों के व्यापार में व्यापक विस्तार देखा गया है। स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न्स तक की तादाद में आज भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में अब भारत के लिए बड़ी जीत यह भी है कि देश का पहला स्वदेशी गेम राजी पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। प्राचीन महाकाव्य पर आधारित यह वीडियो गेम अपने आश्चर्यजनक दृश्यों, भारतीय पौराणिक कथाओं के उपयोग और बेहतरीन स्टोरी लाइन के कारण दुनिया भर में हलचल मचा रहा है। लेकिन कैसे, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। राजी एन एंशिएंट एपिक नामक ये स्वदेशी वीडियो गेम पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित है, जिसकी प्रेरणा रामायण और महाभारत से ली गई है। ये वीडियो गेम वैश्विक स्तर पर न केवल भारतीय संस्कृति को विस्तार देने का काम कर रहा है, अपितु भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी का परिचायक भी बन रहा है। भारतीय मार्केट में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण भारतीय कंपनियों को विस्तार का मौका नहीं मिल रहा था, किंतु कोरोना वायरस की त्रासदी के बाद मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का रुख और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सख्ती भारतीय कंपनियों के लिए सकारात्मक साबित हुई है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को लॉन्च हुआ एडवेंचर गेम राजी एन एंशिएंट एपिक है, जो कि भारत के लिए एक सकारात्मकता का पर्याय है। इसे पूर्णतः स्वदेशी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये गेम महाराष्ट्र के पुणे में नॉर्डिक हेड्स गेम कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है तथा इसमें किसी भी चाइनीज या विदेशी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। स्वदेशी गेम राजी एन एंशिएंट एपिक की खास बात यह है कि भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है और रामायण व महाभारत से प्रेरित है। वहीं गेम के ग्राफिक्स में भारतीय पेंटिंग्स तक को शामिल किया गया है। अब खास बात यह भी है कि ये गेम केवल प्ले स्टेशन पर ही नहीं बल्कि विंडोज से लेकर एक्सबॉक्स तक के प्लेटफॉर्म पर भी ये गेम चल रहा है। स्टीम क्लाइंट से लेकर एपिक गेम स्टोर पर भी यूजर इस गेम का आनंद ले सकते हैं। इस गेम ने वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को एक नया मंच देने का काम किया है, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। खिलाड़ियों ने इस गेम के अपने मूल साउंड ट्रैक के लिए गेम की सराहना की है, जो खेल की थीम और सेटिंग्स के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और पौराणिक कथाओं को बताने के लिए अपने अनोखे तरीके के लिए भी खेल की प्रशंसा की गई है। भारत को लेकर कभी वीडियो गेम्स बनाने की कल्पना तक नहीं की जाती थी, किंतु राजी एन एंशिएंट एपिक नामक इस गेम के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की गेमिंग टेक्नोलॉजी का डंका बजने लगा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेम अवार्ड 2020 में बेस्ट डेब्यू गेम्स के नॉमिनी में राजी एन एंशिएंट एपिक का नाम शामिल था। वहीं ताइपे गेम अवार्ड्स 2021 में इस गेम ने 2 अवार्ड जीता। ये दिखाता है कि ये गेम भारत के अलावा वैश्विक स्तर पर भी लोकप्रिय हो रहा है। ये भारत का पहला एकमात्र स्वदेशी वीडियो गेम है। ऐसे में संभावना है कि वीडियो गेम के इस क्षेत्र में भी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां कुछ बड़ा कमाल कर सकती हैं। वर्चुअल गेमिंग के इस दौर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपील की थी कि वो वर्चुअल गेमिंग को प्रमोट करें और गेम्स को डेवलप करने की दिशा में भी प्रयासरत रहें। पीएम मोदी ने अपने इस वक्तव्य के पीछे आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को तवज्जो दी थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम बनाने वाली ये कंपनी अब यहीं पर रुकने वाली है। मार्च 2021 में ही कंपनी ने ऐलान किया था कि अभी इस गेम में बड़े अपडेट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से हिंदी वॉइस ओवर से लेकर भारतीय संस्कृति के नायाब नमूने और ग्राफिक्स में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। ये भारत के गौरवशाली इतिहास को न केवल वीडियो गेम्स के माध्यम से प्रचारित करेंगे, अपितु भारतीय तकनीक की ताकत का प्रमाण भी होंगे।